7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, न्यूज 24x7 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। और बड़ी खबर कटनी से, जहां निवारा ठरका जलाशय में अवैध शिकार जाल लगाकर मछली मारने का बड़ा आरोप। आपको बता दें, कटनी के ठरका जलाशय में प्रतिबंध अवधि के दौरान कथित अवैध मछली शिकार को लेकर विवाद गहरा गया है। एक मछुआ सहकारी समिति ने अधिकृत समिति पर एनजीटी नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। वहीं अधिकृत समिति ने इन आरोपों से इनकार करते हुए अज्ञात लोगों पर अवैध शिकार का आरोप लगाया है। कटनी जिले के ठरका जलाशय को लेकर दो मछुआ सहकारी समितियों के बीच लंबे समय से विवाद चला रहा था। हाल ही में जबलपुर हाईकोर्ट के फैसले में आदिवासी मछुआ सहकारी समिति सिंघनपुरी के पक्ष में निर्णय लिया गया और इस बीच भनपुरा नंबर 2 समिति ने आरोप लगाया है कि प्रतिबंध अवधि के बावजूद जलाशय में बड़े जाल डालकर मछलियों का शिकार कराया जा रहा है, जो एनजीटी नियमों का उल्लंघन है। दूसरी ओर अधिकृत समिति का कहना है कि अवैध शिकार अज्ञात लोग कर रहे हैं, तो इसकी शिकायत मत्स्य विभाग ने पुलिस से की जा चुकी है। समिति का दावा है कि हाल ही में कुछ लोगों से जाल और मछलियां भी जब्त की गई थी। जिला मत्स्य अधिकारी ने पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। कटनी से संदीप शर्मा की रिपोर्ट। पीछे रखी है, यहाँ पे शिकार कौन कर रहा? सिंघनपुरी समिति और उसके कार्यकर्ता। ये डेली कर रहे हैं? डेली कर रहे हैं। तो इस समय तो प्रतिबंध लगा हुआ है, उसके बाद जी इसीलिए तो हम अब आए थे यहाँ, देखते हैं तो नाव डेली चलती है। उसके पहले भी वीडियो भेजी गई थी। कितना माल निकाले जाते हैं रोज? नहीं, कम से कम कुंटल 2 कुंटल रोज निकालते हैं। हाँ। रात में कितने बजे? अब रात में अब कितने बजे निकालते हैं अब ये तो जानकारी नहीं। इसके पहले विभाग वाले यहाँ अभी आप लोग आए तो आप लोग सामने लोग भागे? हाँ, काम का मछली लेके भागे? मछली लेके। कितने लोग थे? ये 4-5 लोग रहे। ये कौन सा तालाब है? ठरका टैंक। ये कौन समिति काम कर रही है यहाँ पे? सिंघनपुरी की। तो इन लोगों पे रोक लगने के बावजूद काम कर रहे हैं? साहब भी आए थे तो वो भी अभी 10 दिन पहले वो अभी रोक लगा के गए थे, फिर भी अभी वैसे ही हटवा गए। तो उसके बाद कौन लेके आया यहाँ? उसके बाद भी वैसे ही चल रहा। नाव कौन ले आया? अब जो भी लाया वही समिति वाले लाए होंगे। नाव हटवा गए थे साहब लोग? साहब लोग हटवा गए थे। इसी नाव से मछली मारते हैं क्या, जाल लगा के? जी। क्या नाम है आपका? राजेश सिंह। आप कौन गला है? भनपुरा समिति अध्यक्ष। अभी आप आए तो यहाँ पे क्या देखे, क्या चल रहा था यहाँ पे? मच्छी मार भाग का। मच्छी मार के भाग गए? कौन लोग मच्छी मार रहे थे? पीतम, सरजू, गैलू। ये लोग कौन है? ये लोग कौन है? ये समिति वाले, पुराने समिति वाले? समिति में नहीं है। अच्छा, समिति में नहीं है बिल्कुल। इनसे कौन मच्छी मरवाता है? भगवान दास। भगवान दास कौन है? अध्यक्ष है वो। कौन समिति का? वो समिति सिंघनपुरी। तो ये डेली मछली मारते हैं? डेली मारते हैं। जो रोक लगाई गई है उसके बावजूद भी मछली मार रहे हैं? जब भी मारा है। आप लोग आए तो आप लोग सामने भाग गए लोग? भाग गए। कितने लोग थे? 5। इसी नाव से मछली मारी जा रही है? हाँ। क्या नाम है आपका? रामचरण। कहाँ के रहने वाले? कानपुर। आप कहाँ के सदस्य हैं? तालाब बलपुरा समिति के। जिसको अपन वहाँ से लेके आए थे। क्या मामला है? आपको समिति का जो हाईकोर्ट केस चल रहा था और आरोप लग रहे थे इस तरह के, वो जो हाई कोर्ट में केस चल रहा था वो केस तो हम लोग जीत चुके हैं। और वो जो वीडियो की बात है जिसमें मैं नज़र आ रहा हूँ वो फेक वीडियो है,
वो जाल चोरी के थे, हम लोग चोरी से उठा के लाए थे। घूमते घूमते हम लोग का पूरी रात छापा मारते हैं, घूमते घूमते हम लोग थक गए थे। तो सुबह जब आए हैं 3:30-4 बजे, तो हमारी जहाँ वो मड़ैया बनी है वहाँ हम लोग सो गए थे। फिर सुबह जब उठे हैं तो एक लड़का आया, वो जाल आल मांग रहा था हमसे। उसको हम लोग पहचान नहीं पाए अच्छी तरह से, तो उसको जाल आल मांग रहा था, जाल आल नहीं दिए। फिर वो पता नहीं कब कैसा वीडियो बनाया है, और जो जाल में मछली फंसी रही तो उन मछलियों को हम वहाँ से अलग करके जाल से, और वहीं जो जिंदी रही तो पानी में छोड़ दिए थे, और जो मरी रही तो उन मछलियों को गड़ा दिए थे वहीं। तालाब में तो नाव नजर आ रही होगी, नाव जो नजर आ रही है किसकी नाव? नाव तो हम ही लोग की है, छापा मारने जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर साहब भी गए हैं छापा मारने, तो सब नाव वहाँ से अलग करवा दिए हैं कि अब छापा कोई नहीं मारने जाएगा, बंद है शिकार। कब से बंद करवाए? शिकार तो 15 जून से बंद है। अभी नाव कितने दिन पहले हटा दी गई? नाव अभी मान के चलो एक हफ्ता भर हो रहा है। क्या नाम है आपका? सुरजीत कुमार गोटिया। आप किस समिति के अध्यक्ष हैं? आदिवासी मछुआ सहकारी समिति सिगनपुरी। सर, ठरका जलाशय में मैं चौकीदारी 4 वर्षों से कर रहा हूं। तो सूचना मिली थी कि रात में जाल डल रहे हैं, तो मैंने अपने अध्यक्ष महोदय से कहा कि सर भैया आप आज जाल डल रहे हैं तालाब में। तो वो उनको रात में बुलाया। रात में हम लोग फेरा मारने के लिए गए, तो करीब 3 बजे, करीब 3:30 बजे जाल मिले। और जाल मिलने के बाद जैसे हम सुबह मतलब रात 4 बजे रात आके सो गए मड़ैया में। जब सुबह उठ नहीं पाए इतने में एक व्यक्ति आया कि भैया हमारे वहाँ उस तरफ से जाल उठा के लाए हैं। हमने कहा जाल तो लाए हैं, बोले जाल दे दो। जब जाल वो मांगने लगा तो हम लोगों ने बोला क्यों तालाब में आप जाल क्यों डाले हो, किससे पूछ के डाले हो, और अभी तो बंद चल रहा है, क्लोज सीजन चल रहा है, तो भी तुम लोगों को चोरी करने के लिए सूझ रहा है। कहने लगा नहीं जाल दे दो, नहीं तो आपके साथ बहुत बुरा होगा। कैसे बुरा होगा? इतने में हम लोगों को ध्यान आया कि जाल तो नाव में ही रखे हैं रात के। जब हम नाव पास गए तो वो भी नाव पास पहुंच गया। और हम नाव से जाल निकाल रहे थे, कितनी टाइम वो वीडियो बना लिया, कितनी टाइम नहीं बनाए हम लोगों को भी मालूम नहीं। और उस वीडियो को लेके हम लोगों को आरोप लगा रहा है कि लोग रात में मछली मार रहे हैं। बस इतनी सी बात है और कोई बात नहीं। शिकायत किया था आप लोगों ने? हम लोगों ने शिकायत अभी तो नहीं की थी कहीं। भाई रोज हमेशा हर हफ्ते हम लोग फील्ड में जाते रहते हैं, जाल मिलते रहते हैं। अब ये पता नहीं रहा ना कि इतना बड़ा मैटर बन जाएगा इस चीज को लेके। भाई जाल तो बहुत मिले। क्या नाम है? प्रकाश कुमार रैकवार, पहाड़ी निवास से हूँ। तो आप चौकीदारी करते हैं? जी जी। कौन सी समिति की तरफ से? ये आदिवासी मछुआ समिति सिगनपुरी का उपाध्यक्ष हूँ। मुझे चौकीदारों के द्वारा ये जानकारी लगी कि तालाब में जाल पड़े हैं। जब मैं सुबह गया तो चौकीदार लोगों ने जो जाल निकाल के लाए थे वो जाल नाव में रखे हुए थे। उनको उठा करके जब ये रख रहे थे तब एक लड़का आया और नाव तक गया। इसके बाद वो लड़का जाल मांगा। जाल मांगने के बाद जब हम लोगों ने मना कर दिया कि जाल हम लोग नहीं देंगे, तो वो लड़का चला गया। हम लोग नहीं समझ पाए कि वो वीडियो बनाया क्या बनाया, और उसी का बनाया हुआ वीडियो जिसमें हमारे जो लड़के थे, चौकीदार थे, मछली निकालते हुए दिख रहे हैं। ये सच्चाई है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। जाल हम लोगों ने उनके उठाए हैं, अब वो किसके हैं ये जानकारी नहीं है। कौन सी समिति आप लोग की? आदिवासी मछुआ सहकारी समिति सिंगनपुरी। हाई कोर्ट में मामला चल रहा आप लोग का? हाई कोर्ट में मामला चल रहा था, लेकिन 29/6/2026 को खारिज हो गया है। तो आप लोग जीत गए? भाई उसमें तो हमारे वकील साहब ने बताया कि उनका जो पिटीशन दायर थी वो खारिज हो चुकी है। क्या नाम है आपका? भगवान दास कोल। शिकार किया जा रहा है, एनजीटी का जो नियम तहत जिसका प्रतिबंध लगाया जाता है मत्स्य केस के लिए, और चूंकि वीडियो में देखा जा रहा है कि जो वहाँ का अध्यक्ष है स्वतः शिकार कर रहा है। जैसे कि मुझे भी जन सुनवाई के माध्यम से और आपके माध्यम से भी पता चला है, इस पर अपन ने कार्रवाई की थी। कार्रवाई करने के दौरान उनको तलब भी किया था समिति के अध्यक्ष को, और हमारी टीम के द्वारा शनिवार के दिन औचक निरीक्षण किया गया था, 5:30-6 बजे सुबह किया गया था।
तो वहाँ पर इस प्रकार की कोई एक्टिविटीज़ तो नहीं पाई गई थी, लेकिन वहाँ पर सोसाइटी की जो वो नाव थी, उन नाव को हमने वहाँ से हटाने के लिए बोला, तो उनके द्वारा बोला कि सर एक नाव को हमको रखने की परमिशन दी जाए ताकि हम उसकी चेकिंग कर सकें। और उनसे अभी हमने तलब करके पूछा कि आपके समिति के अध्यक्ष के द्वारा कि क्या 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 हो ये इस प्रकार की घटनाएं सुनने में आ रही, तो उन्होंने बताया कि अध्यक्ष ने कि रात में किसी अज्ञात लोगों ने जाल डाला था और उस जाल को निकाला गया है, और निकालने के बाद उससे मछली निकालती हुई वीडियो पाई गई। तो इसमें कुछ थोड़ा सा माने कि संदेहास्पद भी लग रहा है कि यदि उन्होंने जाल जलाया था, जाल पकड़ा गया तो जलाने की वीडियो भी हमको चाहिए थी। उस पर हम पुनः कार्रवाई करेंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई करने की अनुशंसा की जाएगी। वीडियो में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जो समिति की वर्तमान जो अधिकृत समिति है उसका अध्यक्ष शिकार कर रहा, मछलियां निकाल रहा, प्रतिबंध के बावजूद एनजीटी के नियमों के तहत इस महीनों में शिकार पे प्रतिबंध है, और चूंकि वहाँ पे शिकार किया जा रहा है, बड़ा व्यापार व्यवसाय संचालित हो रहा है। इसके लिए हम अभी एक्शन लेंगे और माननीय पुलिस बल से भी हम सहायता लेंगे, राजस्व से लेंगे, और पूरी तरह से उसकी घेराबंदी करके, और यदि इस प्रकार की एक्टिविटीज पाई जाती है तो उसमें कड़ा से कड़ा कार्रवाई की जानी प्रस्तावित है। समूहों को लेकर विवाद चल रहा, हाईकोर्ट में लेकर पंजीयन कार्यालय तक शिकायतें हैं, इसके बावजूद इनको समिति को अधिकृत किया गया, ये भी मामला सामने आया है। पूर्व में इनको पट्टा 10 वर्षीय पट्टा मिला है और हाईकोर्ट के द्वारा लगता है इनको पट्टा प्राप्त हुआ है, 10 वर्ष पट्टे मिल चुके हैं, और दूसरी सोसाइटी जिसको जहाँ तक नहीं मिला हुआ है तो उस पर 10 साल के बाद ही पुनः विज्ञप्ति निकलेगी और फिर पुनः पट्टे की कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह अध्यक्ष का वीडियो सामने आया शिकार करते हुए एनजीटी के टाइम पर, इसके लिए क्या विभाग कार्रवाई करेगा? हाँ, इस पर तो हम लोग उनको तलब करेंगे, उनको नोटिस देंगे, उनका स्पष्टीकरण मांगा जाएगा, और शासन के नीति निर्देशों से जो भी कार्रवाई होगी वो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।